नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के एक्शन से चेन्नई से लेकर दिल्ली तक में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष में बौखलाहट है। दरअसल कल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही विपक्ष में बौखलाहट नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक नौकरी घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पर विपक्ष को दिक्कत किस बात की हो रही है? विपक्ष को दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी अलायंस बना रहा है। ऐसा अलायंस, ये सारे लोग वही हैं जो 23 तारीख को पटना में एक साथ नजर आएंगे हाथ हिलाते हुए। और ये किस चीज की एकता हो रही है कि मुझे लूटने की आजादी दे दो, मुझे भ्रष्टाचार करने की आजादी दे दो। यही ये लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, डेमोक्रेसी मर जा रही है अगर किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाता है तो। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे किस लिए कि ईडी और सीबीआई विपक्ष का जीना मुहाल कर चुके हैं। जीना नहीं, चोरी करने की आज़ादी जो है वो ईडी सीबीआई छीन रही है, मोदी छीन रहे हैं। इसलिए मोदी सबसे बड़े दुश्मन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इनके आवेदन को डस्टबिन में डाल दिया 5 मिनट में। कहा इस देश में चोरी करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। बताइए, चेन्नई में कोई पकड़ा गया है, ममता बनर्जी बोल रही है, ये दिल्ली का नटवर लाल बोल रहा है, खड़गे साहब बोल रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु जॉब स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ईडी अधिकारियों को कि जांच करे। इसमें बौखलाहट क्यों? देखिए, ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये तमिलनाडु का मसला आया जैसे ही जो लोगों को मालूम नहीं है ना कि भाई वहां क्या चल रहा है, नहीं है, ये कौन सेंथिल बालाजी है, बस किसी एक को पकड़ा गया और उसके बाद तमाशा और ड्रामा शुरू हो गया। भाई आप देखिए, पकड़े गए महाराष्ट्र में, नेता उगाही करवा रहा था। ये शरद पवार आज बोल रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, मोदी सरकार जो है विपक्षी को टारगेट कर रही है। अरे भाई, तुमने जिस शख्स को गृह मंत्री बनाया था वो एक हवलदार से पूरी मुंबई में करोड़ों रुपए का टारगेट दे रहा था, हजारों हजार करोड़ रुपए उगाही करवा रहे थे। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो इनको चाहिए चोरी करने की, इनको लूट और डकैती करने की आज़ादी चाहिए। ये नेता है, ये देश के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए निकले हैं। ये विपक्षी एकता 23 को बैठक करने के लिए, किस चीज़ के लिए? 2 दिन पहले ममता बनर्जी के घर के इस राज्य में वहाँ भी टीचर घोटाला की जांच करते करते वहां नगर पालिका भर्ती घोटाला सामने आ गया। माने जहां जिस बिल में हाथ डालो काला सांप बाहर निकल आता है भ्रष्टाचार का। तो ये कहां कहां क्या करेंगे? वही केजरीवाल, ये कट्टर ईमानदार, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये 9 लाख रुपए का पर्दा लगाता है अपने बेडरूम में और अपने बाथरूम में वो जो 4-4 लाख रुपए का लगा करके बैठता है। ये लोग भाषण देंगे कि भाई बड़ी मुसीबत हो रही है, डेमोक्रेसी मर रही है। तो ये देखिए, खड़गे साहब बेचारे, उनको भी आना पड़ा मैदान में। वो बताएंगे कि भाई ये जो राहुल गांधी की जो कंपनी है यंग इंडिया, जिसके ये खड़गे साहब सीईओ हैं, ईडी पकड़ के ले गई थी कि आपने तो कागज पे दिखा दिया कि यंग इंडिया में इतने लोग काम करते हैं, ये ऑफिस चलता है, ये सब कुछ होता है, वहाँ ताला क्यों बनता है, वहाँ कोई क्यों नहीं मिला? तो ये तो 56 छेद हैं इन लोगों के पूरी कहानी में। और ये लोग कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी जिनको दिक्कत हो रही है, जिनकी कमाई बंद हो गई है, जिनको 2000 के नोट से झटका लगा है, ये सारे एक इकट्ठा होने वाले हैं। जांच को लेकर विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट तो है, पर इसी बीच एक सेंथिल बालाजी का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस वीडियो में देखिए कि कैसे सेंथिल बालाजी फूट फूट कर रो रहे हैं। दरअसल जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो रोते हैं और तेज तेज चिल्ला के रो रहे हैं, जिसका वीडियो
वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मेडिकल जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि जल्द से जल्द इनकी जो है बाईपास सर्जरी होनी है। उसके बाद एक बड़े बड़े नेता उनसे अस्पताल मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। स्टालिन भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस पूरी घटना को लेकर देखा जाए तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, रोने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, हिंदुस्तान में राजनीतिज्ञों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे ही तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए, जैसे ही तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, तुम्हारे शरीर में 56 बीमारी आ जाती है अपने आप। ये नवाब मलिक पकड़ा गया, बीमारी आ गई। मैं तो लिस्ट ऑफ बीमारी देख करके उस समय भी हंसता था। मैं पुराने वीडियो को देखिए, क्या हुआ, कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जज साहब ने कहा कि भाई ठीक है, एक एम्स से एक टीम बुलाओ, पता करो इसके शरीर में क्या क्या बीमारी है, तो वहां ठीक हो जाते हैं। भाई यही अनिल देशमुख, इसने भी बीमारी की एक लिस्ट दे दी। वो तो छोड़िए, सत्येंद्र जैन, उसने बीमारी की लिस्ट दे दी और इसने तो ट्रांसफर करवा लिया था, बकायदा खुद को एडमिट करवा लिया था। और जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो कमरे के अंदर उसकी बीवी पाई गई। ना कोई ऑक्सीजन चढ़ रहा था, ना ग्लूकोज चढ़ रहा था, ना कुछ, वहां ठहाके लग रहे थे। और जैसे ईडी की टीम को देखा तो देखिए, अगर तबीयत खराब है तो उसका ये अधिकार है कि उसको बकायदा तमाम सुविधाएं दी जाए। लेकिन ये तय कैसे होगा? ये तमिलनाडु सरकार के डॉक्टर्स तो नहीं करेंगे, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं करेगा। ये मसला हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन सामने आए हैं उसमें डॉक्टरों ने सलाह दी कि जल्द बाईपास सर्जरी। वो डॉक्टर्स ने क्या सलाह दिया वो ठीक है, वो दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि अगर वाकई अगर बाईपास सर्जरी चाहिए तो बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको बाकायदा रिकन्फर्म एम्स के एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, यही कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये जो छाती पीटा जा रहा है, एक मुख्यमंत्री एक आरोपी से मिलने के लिए जा रहा हो, जैसे केजरीवाल, ये सब भ्रष्ट लोग हैं। देखिए दिक्कत क्या है, ये सब के सब शरीर से माने पैर से लेकर सिर तक ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। यही जो देखने के लिए जा रहे हैं, यही शख्स स्टालिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, यही कह रहे थे कि सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया जाए। इसके ऊपर जो कार्रवाई इनकम टैक्स का हुआ है वो बहुत ही सही है, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए। क्यों कह रहे थे? इसी केस में कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस समय ये सेंथिल बालाजी AIADMK में था, वहाँ ये मंत्री था। तब तो ये घूम घूम के कह रहे थे कि ये बालाजी, ये सेंथिल जो है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। फिर ये पार्टी तोड़ करके पहुंच गया ये DMK में। और आज कह रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझ के टॉर्चर कर रही है, मानसिक परेशानी। भाई आज तो मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जो तुम मांग कर रहे थे वही मांग पूरी हुई। लेकिन ये इसमें दिशा भूल नहीं होना चाहिए। ये सारी कार्रवाई जो हो रही है ये 2018 से कार्रवाई हो रही है। उस समय से ये मसला 2 बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस के आधार पे अपने जजमेंट में कहा कि ईडी कैन मूव इन। ये मसला ईडी को देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी बचाने वाले लोग, ये गैंग, ये भ्रष्टाचारियों, ये चोर चक्कों का जो गैंग है, ये बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे बचेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके लिए कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईडी मूव इन की और ईडी ने जो छापेमारी की इसमें सबूत मिले, गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद ये रोने लग गए, ये हॉस्पिटल पहुंच गए। तबीयत वाकई खराब है। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि ये बंदा अकेले ये काम नहीं कर रहा होगा। जब भी कोई भर्ती घोटाला होता है, ये हिंदुस्तान का एक पैटर्न समझ लीजिए। टीचर भर्ती घोटाला बंगाल में पकड़ाया, उसमें क्या हुआ, पूरी की पूरी पार्टी तंत्र जो है TMC की, पूरी की पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। इसमें
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड या स्कूल बोर्ड, ये जो रिक्रूटमेंट करने वाले जो तमाम तरह तरह की जो एजेंसियां होती हैं, उसमें जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उसमें जो लोकल लीडर्स होते हैं, उसमें एमएलए, उसमें मिनिस्टर, ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है। तो ये तो अभी शुरुआत है। इस सेंथिल के साथ साथ डीएमके के बहुत सारे लोग भी नपेंगे, इसलिए ये घबराहट है। और ये तमाम जिन जिन लोगों के घर में ऑलरेडी ईडी बैठी हुई है, इन लोगों को दर्द हो रहा है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज डेड। तो ये डेमोक्रेसी को मारते हैं रोज 2 दिन के अंदर, फिर ये जीवित हो जाते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, ये सारा काम करते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा इनका मेन धंधा है। देश की जनता देख रही है और देश की जनता इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा क्रेडिट देती है कि भ्रष्टाचार तो ये करते नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को ये छोड़ते भी नहीं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो तमिलनाडु जॉब स्कैम को लेकर ईडी पिछले कई दिनों से लगातार एक्शन मोड में है और सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद ही ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। कल ईडी ने सेंथिल बालाजी के कई ठिकानों पर छापेमारी की, उनसे लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है। पर इस गिरफ्तारी से विपक्ष में बौखलाहट है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, सभी एक साथ एकजुट होकर इस गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।